हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सौरभ विशाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सौरभ विशाल में। तो CMR 2017 चैप्टर 2 MCQ प्रैक्टिस सेट 1 लाकर आया हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट सेट 4 कराया था, वो जाकर अगर वीडियो नहीं देखा हुआ तो देख लीजिएगा। इसमें हम शुरू करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो माइनिंग सरदार, ओवरमैन और अपकमिंग वैकेंसी CIL के सब्सिडरी की तरफ से आने वाली वैकेंसीज के लिए यह MCQs यूजफुल होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म नोटिफाइड फॉर नोटिस ऑफ रीओपनिंग। तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग किस फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म 1A, फॉर्म 1B या फॉर्म 1C या फॉर्म 1D? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चलिए कुछ 10 सेकंड का मौका देता हूँ, आप सभी कमेंट करके बताइए, पुश करके पॉज करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो बता दें किसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्म 1A, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बारे में कुछ क्लियर कर देता हूँ कि फॉर्म अगर 1 की बात करते हैं तो फॉर्म 1 में कौन कौन सा नोटिस दिया जाता है? तो फॉर्म 1 में आपका नोटिस दिया जाता है माइंस ओपन के लिए, माइंस ओपन, री ओपन, और ऊपर लिख देता हूँ अबेंडमेंट माइन, अबेंडेंड माइन, डिसकंटिन्यूअस माइन, क्लोजर माइन, और एक ठो आपका हो गया चेंज ऑफ माइंड चेंज करने के लिए। ओके, ये आपको फॉर्म 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी आपका फॉर्म 1A, 1B, 1C, 1D होता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। लिखा है नोटिस ऑफ क्लोजर अबेंडमेंट इन माइंड किस फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म 1A, फॉर्म 1B, फॉर्म 1C, फॉर्म 1D। देखिए ये फॉर्म 1 का सारा इसमें दे दिया है। अब किस में दिया जाता है तो ये कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का समय देता हूँ, कमेंट करके पॉज करके आंसर दीजिए। तो नोटिस ऑफ क्लोजर अमेंडमेंट माइंड किस में दिया जाता है? इससे पहले आपको बता दें, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही MCQs आता रहूँगा और थ्योरेटिकल क्लास भी इस पर माइनिंग का चलता रहता है। DGMS स्कूल इंडिया एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए और माइनिंग जॉब के रिलेटेड भी यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्म 1C, ऑप्शन नंबर C इज राइट। तो नोटिस ऑफ क्लोजर एंड अमेंडमेंट माइंड फॉर्म 1C में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस माइंड यह किस फॉर्म में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्म 1A, फॉर्म 1B, फॉर्म 1C, फॉर्म 1D। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है फॉर्म 1D, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए फॉर्म 1A से आपको बता देता हूँ। फॉर्म 1A में, एक मिनट, फॉर्म 1A में ओपनिंग, नोटिस ऑफ ओपनिंग इन माइंड ओपनिंग के लिए दिया जाता है। फॉर्म 1B में रीओपनिंग के लिए दिया जाता है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग इन माइंड। अब फॉर्म 1C की बात करते हैं तो फॉर्म 1C में क्लोजर अमेंडमेंट माइंड के लिए दिया जाता है। क्लोजर याद रखिएगा। फॉर्म 1D पर जाते हैं जो आपका डिसकंटिन्यूअस माइंड के लिए नोटिस दिया जाता है। ओके, डिसकंटिन्यूअस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
नोटिस ऑफ री ओपनिंग, तो नोटिस ऑफ री ओपनिंग हमने किस फॉर्म में बताया, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा फॉर्म 1A, फॉर्म 1B, फॉर्म 1C, फॉर्म 1D। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फॉर्म 1B। क्लियर? फॉर्म 1B। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नोटिस ऑफ चेंज इन द ओनरशिप ऑफ ए माइन। तो फॉर्म 2 पर हम लोग आ गए, इसमें कि फॉर्म 2A, फॉर्म 2B, फॉर्म 2C, फॉर्म 2D। तो ओनरशिप माइन चेंज के लिए किस में हम लोग नोटिस देते हैं, किस फॉर्म में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा चलिए इससे पहले हम लोग कुछ डाटा देख लेते हैं आंसर बताने से पहले। 2A, फॉर्म 2A में कौन सा चाहिए जाता है? चेंज इन नेम ऑफ माइन। अगर माइन का नेम चेंज करना है तब देंगे चेंज इन माइन। फॉर्म 2B में ऑनरशिप चेंज इन माइन, ऑनर चेंज, ऑनर चेंज। एक सेकेंड, मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद करने का ना। फॉर्म 2A माइन चेंज, फॉर्म 2B ऑनर चेंज, फॉर्म 2C चेंज इन द एड्रेस ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर, एड्रेस चेंज, एड्रेस चेंज इसका ऑनर एजेंट मैनेजर OAM, ऑनर एजेंट मैनेजर एड्रेस चेंज। फॉर्म 2D, फॉर्म 2D अपॉइंटमेंट एजेंट मैनेजर एक्सेट्रा, अपॉइंटमेंट ऑनर एजेंट लिख लीजिएगा OA, ठीक? सॉरी, ऑनर एजेंट नहीं, एजेंट मैनेजर एक्सेट्रा। इंजीनियर, अरे इंजीनियर हो गए, मैनेजर हो गए, एजेंट हो गए, ठीक? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, ऑनर चेंज के लिए बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक? आंसर शो करते हैं फॉर्म 2D, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ क्लियर मैं करूँगा, एक भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल नहीं रहेगा, आई होप। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 6 नंबर, नोटिस ऑफ चेंज इन द एड्रेस ऑफ द ऑनर एजेंट और मैनेजर। हमने अभी पहले बताया क्लास में 2A, 2B, 2C या 2D। तो अगर एड्रेस चेंज की बात कर रहा है तो फॉर्म 2C इज राइट, ऑप्शन नंबर C। क्लियर? अभी हमने ऊपर देखा, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है? नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन, चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फॉर्म 2A, फॉर्म 2B, फॉर्म 2C या फॉर्म 2D? फॉर्म 2E भी होता है, चलिए 2E को भी क्लियर कर देता हूँ, बताता हूँ एक बार। तो इस 7वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेम ऑफ माइन, चेंज नेम ऑफ माइन की बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 2B चेंज ऑफ माइंड, फॉर्म 2A एड्रेस चेंज, 2B, 2C एड्रेस, फॉर्म 2B क्या बोला मैं? फॉर्म 2B चेंज इन ऑनरशिप, करेक्ट लीजिएगा। 2B चेंज ऑफ ऑनरशिप, फॉर्म 2C एड्रेस
change owner, agent or manager. Form 2D, notice of appointment of agent, manager, etc. और फॉर्म 2E हो जाएगा आपका टर्मिनेशन ऑफ एजेंट और मैनेजर एक्सेट्रा। ओके, इसका आंसर देख लीजिए फॉर्म 2A। क्वेश्चन नंबर 8, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर एक्सेट्रा। तो अपॉइंटमेंट फॉर्म 2D इज क्लियर, राइट आंसर डी। फॉर्म नोटिफाइड फॉर एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स किस में दिया जाता है? तो फॉर्म 3 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आंसर देख लीजिए फॉर्म 3। अगले क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। एक मिनट, चलिए। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट डेंजरस अकरेंस किस फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म 4A, 4B, 4C या 4D? 4D तो होता ही नहीं है, तो चलिए कमेंट करके बताइए। एक्सीडेंट ऑफ डेंजरस अकरेंस, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, फॉर्म 4A, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट डेंजरस अकरेंस। फॉर्म 4B की बात करें, चलिए नीचे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। फॉर्म नोटिफाइड फॉर पर्टिकुलर ऑफ डिसीज इंजर्ड पर्सन टू बी सबमिटेड विद इन 7 days ऑफ occurrence। कोई व्यक्ति अगर इंजर्ड हो गया तो फॉर्म को सबमिट किया जाता है, किस फॉर्म में दिया जाता है? तो फॉर्म 4B में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फॉर्म 4A की बात करें तो 4A में आपको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट दिया जाता है। फॉर्म 4C में लगता है नीचे क्वेश्चन आएगा ही। फॉर्म 4C में इंजर्ड पर्सन रिटर्न टू ड्यूटी, जब रिटर्न ड्यूटी पर रिटर्न आता है तब हम लोग फॉर्म 4C में हम लोग देते हैं। आंसर देख लीजिए फॉर्म 4B। क्वेश्चन नंबर 12, रिटर्निंग टू ड्यूटी, हमने बोला था क्वेश्चन आएगा ही, तो इसका फॉर्म 4C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, नोटिस ऑफ डिसीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट। तो माइंस एक्ट 25 सेक्शन के तहत किसमें नोटिस ऑफ डिसीज दिया हुआ है, देंगे किस फॉर्म में? फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 या फॉर्म 6? तो फॉर्म 5 में हम लोग नोटिफाइड डिसीज का देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, मैनेजर हिस्ट्री, मैंने बोला था फॉर्म 2E में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फॉर्म नोटिफाइड फॉर पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, तो कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन फॉर्म 6 में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आंसर शो कर देता हूँ, फॉर्म 2E, फॉर्म 6। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, फॉर्म 1A, नोटिस ऑफ ओपनिंग इज अंडर विच प्रोविंस ऑफ द CMR 2017। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किस रेगुलेशन के तहत फॉर्म में दिया जाता है फॉर्म 1A, ये भी पूछ सकता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो फॉर्म 1A रेगुलेशन नंबर 3 के तहत प्रोविजन ऑफ द CMR 2017, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 17 नंबर क्वेश्चन, फॉर्म 1B, नोटिस ऑफ प्री ओपनिंग इज अंडर विच प्रोविजंस ऑफ द CMR 2017। तो फॉर्म 1B रेगुलेशन 6 के तहत दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आंसर देख लेंगे, रेगुलेशन 3 इज राइट, रेगुलेशन 6 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18,
फॉर्म 1 से नोटिस ऑफ क्लोजर अबेंडमेंट इज अंडर विच प्रोविजन ऑफ सी 17। तो फॉर्म 1 से किस रेगुलेशन के तहत आता है? तो रेगुलेशन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्म 1D नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस इज अंडर विच प्रोविजंस ऑफ 10 मार्च 2017। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रेगुलेशन नंबर 5। फॉर्म 1C फॉर्म 1D रेगुलेशन 5 के तहत दिया जाता है, मतलब इसके अंडर आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्म 2A नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइंड इज अंडर विच प्रोविजंस ऑफ सी 17। फॉर्म 2A किस रेगुलेशन के अंडर आता है? तो फॉर्म 2A रेगुलेशन नंबर 7 के अंडर प्रोविजंस के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, नो फॉर्म नोटिफाइड फॉर मैनेजर चार्ज रिपोर्ट। मैनेजर चार्ज रिपोर्ट किस फॉर्म के अंतर्गत दिया जाता है? तो फॉर्म 7, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और किस रेगुलेशन के अंडर आता है? तो रेगुलेशन 28 के अंडर प्रोविजन में आता है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, एड्रेस ऑफ द ओनर एजेंट मैनेजर अंडर विच प्रोविजन सी 2017। तो किस फॉर्म में दिया जाता है पहले हम लोग जान लें। तो यह एड्रेस चेंज की बात कर रहा है, तो फॉर्म 2C। तो फॉर्म 2C किस रेगुलेशन के तहत आता है? तो रेगुलेशन 7, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्म 2B नोटिस ऑफ चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ माइंड इज अंडर प्रोविजंस। तो ऑनरशिप इसे किस फॉर्म में दिया जाता है? तो फॉर्म 2B में। तो 2B किस रेगुलेशन के अंडर आता है? रेगुलेशन नंबर 7 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर एक्सेट्रा अंडर विच प्रोविजंस। तो यह किस रेगुलेशन के तहत आता है? तो रेगुलेशन नंबर 7 इज राइट। 25 नंबर क्वेश्चन इस सेशन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला इसका पार्ट ले आऊँगा। फॉर्म 3 एनुअल रिटर्न्स इन अंडर विच प्रोविजंस ऑफ सीमा 2017। तो यह किस प्रोविजंस के सीमा 2017 के तहत आता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। फॉर्म 3 एनुअल रिटर्न रेगुलेशन नंबर 4 में के अंडर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर्म 4A नोटिस ऑफ एक्सीडेंट डेंजरस ऑकरेंस इन अंडर विच प्रोविजंस ऑफ द सीमा 2017। ये किस रेगुलेशन के तहत आता है? कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।